दोनों में सलाह हो गई। इसकी अनुजा जो थी, अनुजा माने छोटी बहन, समझते ना, अनुजा माने, अनुज माने छोटा भाई, अनुजा माने छोटी बहन। अब महाराज इसकी उस छोटी बहन ने क्या किया, जैसे ही इसके बच्चा हुआ, इसने रात्रि में पंडितानी को धन ले गई और पंडितानी चिल्लाई। जब पंडितानी चिल्लाई तो उसका परिणाम क्या हुआ पता है? आसपास जितनी भी माताएं थी वो इंतजार कर रही थी महाराज के घर से कब आवाज आएगी, हम बधाई लेके जाएंगे। थालियां बजाती हुई माताएं आ गई। जैसे ही माताएं आई वो उस पंडितानी ने कहा, सुनो थाली वाली बंद करो। क्यों? पंडित जी को बुलाओ जल्दी। समझ में नहीं आया माताओं की, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, पंडित जी को क्यों बुलाया? बुलाओ जल्दी बुलाओ। पंडित जी आ गए। क्या हुआ? कहा महाराज आप अपने इस बेटे को ध्यान से देख लो, मुझे लगता है ये कुछ ही समय का मेहमान है। सुन पाएगा? इतनी मुश्किल से जिसने बेटे का मुंह देखा हो वो सुन पाएगा? चीख पड़ा, तेरा दिमाग खराब है, क्या होगा मेरे लाल को? उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे स्तनों में से दूध नहीं निकल रहा है। इसलिए यदि आप इसके प्राण बचाना चाहते हो तो मेरी बहन का गर्भ गिर गया है, उसके दूध निकल रहा होगा, उसको ले आओ। मतलब तेरे पैदा हो गया जो ही नहीं निकल रहा है, उसका गर्भ गिर गया तो भी निकल रहा होगा। ठीक बात भी है, जिसके बच्चा ना हो दूध कहां से निकलेगा? दूध तो बच्चे के लिए होता है, नहीं तो फिर गौ माता के दूध हमेशा ही निकलता रहता है। महाराज भागे भागे गए और जाकर के ये सीधे अपनी साली जी को लेके आए। वो बेचारी आराम से दूध पिला रही, खिला रही, बेटा ही उसका है। इसलिए हमारे नाना जी एक दोहा बोला करते थे, मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे कुछ नाना जी एक दोहा बोला करते थे, वो यहाँ सही सटीक बैठता है। सुने समझें, उसके विशेष अर्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, शायद आप समझ जाएंगे। धन गाड़त धरती हंसी और बख्तर पेरे कार, धन गाड़त धरती हंसी बख्तर पेरे कार, और विचार ने क्रिया दी जो किया खिलाफत का। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जब कोई धन गाड़ता है तो धरती माता हंसती है। अरे बाप रे, मैं किसी सोनी के घर नहीं बनती, ना किसी ज्वेलर्स वाले के घर। धन कहीं नहीं बनता, किसी फैक्ट्री में। कहां से निकलता? धरती से। धन कहां से निकलता? धरती से। और तू थोड़ा सा 10-20 अंगूठी लेकर गाड़ दे। यदि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे ना, कवच पहनेंगे ना,
गोली जिसमें नहीं फूटती हो तो काल हंसता है कि मैं इसी के अंदर बैठा हूं, मरना पड़ेगा। और विचारण त्रियासी, महाराज 62 प्रकार की हंसी बताई गई। अलग अलग हंसी के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जब पिया खिलावत लाल, यदि पतिदेव पुत्र को खिला रहे हैं उस समय स्त्री यदि हंस रही है तो वो चरित्रवान, उसकी हंसी ये कह रही है कि ये किसका बेटा है, ये तो मुझे पता है, तुम तो केवल खिलाने के लिए हो। ये है इसका अर्थ। इसलिए महाराज वो आराम से उसका बेटा है वो खिला रही है, और पंडित जी का बेटा तो नहीं है ना। अब महाराज इसके बाद में धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। त्रमासे निर्गते चाथो साधन वही सुसुवीर भकहा। फिर 3 महीने बाद गौ माता ने एक बेटे को जन्म दिया। संसार की सभी गायों के बछड़े और बछड़ियां होती हैं, लेकिन पंडित जी की गाय के गर्भ से बछड़ा बछड़ी नहीं हुई। तो सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। देखें आप क्या लिखा है, ऐसा तो किसी स्त्री पुरुष के पैदा नहीं होगा। क्या लिखा है? सर्वांग सुंदरम। दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है जिसके सारे अंग सुंदर हों। आंखें और कान अच्छे हों तो नाक चपटी होगी, एक छोटा होगा अंग एक बड़ा होगा। केवल एक ही बंदा ऐसा जन्म लिया गाय के गर्भ से जिसके सर्वांग सुंदरम, अकेले सुंदर नहीं तो दिव्यम। दिव्य की परिभाषा जानते हो? दिव्य किसको कहते हैं? आप लोग जब कहीं 7 दिन की कथा सुनने जाती हो अपनी माता के यहाँ, ससुराल पियर कहीं भी, यहाँ भी मैया की बेटियाँ आई हैं, हमने सुना है, तो इनकी इतनी बड़ी बड़ी अटैची है, 2-2 3-3। मैं इसलिए कह रहा हूँ सुनो सुनो, मैं कथा कह रहा हूँ, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। हम लोग जब कहीं 1 दिन के फंक्शन में जाते हैं तो भी इतना बड़ा ब्रीफकेस ले जाते हैं, लेकिन जगत जननी पराम्बा माँ श्री सीता मैया जब 14 वर्ष वन में गई ना, तो उनके पास में बदलने के लिए दूसरी साड़ी भी। मैं तुम्हें कथा समझा रहा हूँ, दिव्य दिव्य क्या होता है, बात में गाय की बेटी की कर रहा हूँ, उससे मत हट जाना। दिव्य कैसा होता है ये बता रहा हूँ। हम संसार के किसी भी फंक्शन में जाते हैं, 1 दिन के लिए इतना ले जाते हैं, और श्री सीता जी क्यों भाई, क्या हुआ होगा फिर उनका? ठंड नहीं लगी होगी, गर्मी नहीं लगी होगी, आपके हर मौसम के कपड़े होते ना हमारे, क्या व्यवस्था थी उनकी पता है? वो क्यों नहीं दिए गए? किसी गरीब की बेटी थी क्या? गरीब की बहू थी क्या?